ये गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले करते कुछ नहीं, 10-10 बच्चा पैदा करते, कहते हमारा भारत है। तो तुम्हारे अब्बा ने वो पाकिस्तान ले लिया, वो किसके खाला का था भाई? भाग्य से राजपूत और सौभाग्य से हिंदू हूँ। और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को अगर ये लगता है कि वो बाबा बागेश्वर की यात्रा रोक देंगे, तो मैं कहता हूँ एक बार आ जाए सड़कों पर। एक दिन इतनी जितनी भीड़ आ जाए इकट्ठा हो, इतनी भीड़ छड़ी हथौड़ी लेकर पहुंच जाती है, अभी काम नमस्ते हो जाती है। मौलाना रामबाड़ी लाज क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि लास्ट में राम के पास ही जाना है। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, हम तो रसखान के भी दोहे गाते हैं। हम तो कहते हैं मानो हो तो वही रसखान, बसो बरस गोकुल गांव के गौरव। कबीर के भी दोहे पढ़ते, एपीजे अब्दुल कलाम को भी सल्यूट करते हैं, अशफाकुल्लाह खान को भी सल्यूट करते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी सल्यूट करते हैं। लेकिन अगर अफजल पैदा करोगे तो वहीं हाथ बुरहान वानी की तरह निचोड़ देंगे। मैं जो ये बीज बोने का काम चंद्रशेखर रावण जैसे लोग कर रहे हैं ना, इनको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। बागेश्वर धाम ने यात्रा प्रारंभ कर दी, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। तमाम युवा इस यात्रा में जा रहे हैं, अभिषेक भी हैं, संदीप भी हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया ये लोकतंत्र है, इसमें इस तरह की जबरदस्ती चलेगी क्या कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, भीड़ करेंगे? कोई तरीका है? समझिए लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। और इस देश में बहुसंख्यक कौन है? जनता किसकी ज्यादा है? राहुल गांधी बोलते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिंदुओं की हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब मुसलमानों के 57 देश बन गए संख्या के आधार पर, जब एक देश बौद्धों का हो गया, तो एक देश में अगर हिंदू ज्यादा तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो किसी के पेट में क्या दर्द हो जाएगा भाई? इसमें लोकतंत्र कहाँ खतरे में आ गया? लोकतंत्र की तो परिभाषा यही है कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। नहीं, ये जनता नहीं, यहाँ हिंदू आ रहा ना जनता की जगह। जो बहुसंख्यक है तो उनको बहुसंख्यकों को काम करो, सबको मार दो। फिर कैसी बात कर रहे हो आप? इसके अंदर हिंदू राष्ट्र के अंदर महाराज जी ने कहा क्या किसी को हम बाहर फेंक देंगे, किसी को मारेंगे, परेशान करेंगे? ये तो नहीं कहा। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए अपनी संस्कृति के लिए, अपनी धरोहर के लिए। क्या दिक्कत है इसमें देने में? तो चले, लेकिन देश ये जातियों में बटा हुआ है सबकी। किसने कहा जातियों में बटा हुआ है भाई साहब? हम तो कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू। सुनी जा रहे हैं चातुर्वर्णम। सुनिए तो सही, ये जो चूरन बांट रहे हो ना पत्रकार महोदय राहुल गांधी वाला, या कांग्रेस के दफ्तर में बांटना, कट्टर हिंदू के सामने नहीं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो चूरन है ना जाति वाला, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्मों के आधार पर हमारा बंटवारा हुआ है। इसमें जाति व्यवस्था मत लेके आई। आज के हजारों साल पहले महाकुंभ होता था, और आज भी कहावत है कुंभ के बिछड़े अब मिले। तो वहां पर बताइए कि कौन से घाट पे दलित नहाते थे, कौन से पे शूद्र, वैसे कौन नहाते थे? कैसे डिसाइड करोगे? इसमें जो ये बीज बोने का काम चंद्रशेखर रावण जैसे लोग कर रहे हैं ना, इनको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाई MP है, सांसद है, कायदे में तो है ही है। देखो, अगर कोई सांसद है तो किसी को अधिकार मिल गया क्या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा? एक बात बताइए, हम हिंदू हैं, और मैं एक बात बताता हूँ, भाग्य से राजपूत और सौभाग्य से हिंदू हूँ। और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को अगर ये लगता है कि वो बाबा बागेश्वर की यात्रा रोक देंगे, तो मैं कहता हूँ एक बार आ जाए सड़कों पर, देख लेंगे किसकी कितनी संख्या भारी है। और हमने दिखाया भी है। नहीं दिखाया तो बताओ। तुम तो जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो, लोग वो कोर्ट से रोकने की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, तो हमने कौन सा जाकर के चंद्रशेखर रावण का घर घेर दिया भाई? घेर दिया क्या? बताओ। नहीं घेरा ना। तो तुम्हारी हम भी तो कोर्ट के आधार पर ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर कोर्ट के आधार पर नहीं करते तो अपने राम जन्मभूमि के लिए 500 सालों की लड़ाई लड़ते क्या? एक दिन इतनी जितनी भीड़ आ जाए इकट्ठा हो, इतनी भीड़ छड़ी हथौड़ी लेकर पहुंच जाती है, अभी काम नमस्ते हो जाती है। जितनी भीड़ यहाँ है, हम कोर्ट को मान रहे हैं। सुनिए, हम कोर्ट को मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि का केस अभी तक कोर्ट में लड़ रहे हैं। वरना जो यहाँ 2-4-10 लाख भाई इकट्ठा हुए हैं, छेनी हथौड़ी लेकर मथुरा निकल जाएंगे, काम हो जाएगा। अभी भी तो मथुरा ही जा रहा हूं। काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे भाई, ये भीड़ भी तो मथुरा ही जा रही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बिना मतलब की उंगली मत करो। महाराज जी का आदेश हो गया तो रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हो जाएगा, सर्वे वर्वे सब हो जाएगा एक दिन के अंदर ही। यही तो नहीं, कोई छुपा एजेंडा तो नहीं, कोई छिपा एजेंडा यही तो नहीं। देखिए, नहीं, गलत नफरत मत फैलाओ। हम नफरत नहीं, प्रेम के आदी हैं, और गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। केवल हिंदुओं से चलेगा, सबसे चलेगा, लेकिन सिक्कों से नहीं चलेगा, बिल्कुल मेरे चलेगा, सबसे चलेगा, सब बांटा गया है, सबसे चलेगा। बांटा गया है। इस देश के अंदर सब सनातनी थे, सबको जैन बांटा हमसे गया है। अलग नहीं है,
इस देश के अंदर जैन 2% है, जैनवादी, मैं उनको प्रणाम करने का काम करता हूँ। 2% है, अल्पसंख्यक है, लेकिन देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जैनियों का होता है। पर भाई साहब एक बात बताओ, ये गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले करते कुछ नहीं, 10-10 बच्चा पैदा करते, कहते हमारा भारत है। तो तुम्हारे अब्बा ने वो पाकिस्तान ले लिया, वो किसके खाला का था भाई? वो भी तो किसी का कोई था। बात कर दी खाला फिर बाबा क्यों उन्हें अपने साथ लेके चल रहे हैं? क्यों मुस्लिमों को साथ लेके चल रहे हैं बाबा? देखिए, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, हम तो रसखान के भी दोहे गाते हैं। हम तो कहते हैं मानो हो तो वही रसखान, बसो बरस गोकुल गांव के गौरव। कबीर के भी दोहे पढ़ते, एपीजे अब्दुल कलाम को भी सल्यूट करते हैं, अशफाकुल्लाह खान को भी सल्यूट करते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी सल्यूट करते हैं। लेकिन अगर अफजल पैदा करोगे तो वहीं हाथ बुरहान वानी की तरह निचोड़ देंगे। अच्छा सुनिए, और मैं एक बात बताऊं, अच्छे रहोगे तो अच्छे से पेश आएंगे, खराब बनोगे तो फिर आपको पता है क्या होगा, दानों को मारने के लिए दानों बनना पड़ता है। बिल्कुल। ये सनातन जोड़ो पद यात्रा की जगह बीजेपी जोड़ो पद यात्रा बता रहा है। विपक्षियों को, विपक्ष के किसी लीडर को निमंत्रण नहीं किया बाबा की यात्रा का। मेरी बात सुनिए, विपक्ष के सुनिए, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, ये लोग 2 कोटी के नीचे आदमी, इनको राम जन्मभूमि में जाने में दिक्कत होती है। ये राम मंदिर पे नहीं गए, ये राहुल गांधी राम मंदिर पे नहीं गए, 2 कोटी का अखिलेश यादव भी, और ये कहाँ जाते हैं? ये बाबर की कबर पे फातिया पढ़ने के लिए जाते हैं। तो राम जादो और हराम जादो में अंतर है। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो राम जादे हैं, और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो हराम जादे। देख लो। और एक और सवाल, भीम आर्मी के लीडर बोल रहे हैं कि बाबा इतने शक्तिशाली हैं, डायरेक्ट हनुमान जी से बात होती तो इतनी सुरक्षा में क्यों घूम रहे हैं? सुरक्षा छोड़ दें बाबा। एक मिनट रुकिए, सुनिए। अगर किसी को मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो ऐसा कहते हैं ना कि जिसके हाथ में शक्ति होती है ना, वो थोड़ा झुकता है। जिस पेड़ में फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाता है। समझ रहे हो इस बात को? मेरी बात का समझने का प्रयास करना। उनके यहाँ खाने को अन्न नहीं है, इधर पड़े हुए रोडों पर कुत्ते की तरह, और वो लोग भी आकर के अगर महाराज जी को ज्ञान देने का काम करें तो ये सच्चाई नहीं है। अब प्रेमानंद जी महाराज जी स्वयं भगवान का अवतार है, एक तरीके से सारा हिंदू मान रहे हैं, लेकिन उनको किडनियों की दिक्कत है, पर फिर भी जीवित है ना। तो सनातन को चैलेंज करने का काम ये जो लोग कर रहे हैं, कभी किसी मदनी मौलाना के भी बारे में बोलो कि अगर इतनी पावर है इनके अंदर, मदनी मौलानाओं के अंदर, तो ये जो चूरन बांटते हैं, इस पर ये मौलाना रामबाण इलाज क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि लास्ट में राम के पास ही जाना है और किसी के पास अच्छा इलाज नहीं है। क्यों रहीम के पास इलाज नहीं मिलेगा? रहीम के पास इलाज नहीं फिर मिलेगा। राम रहीम के पास भेज दो और अच्छा इलाज मिलेगा। अभी इन्होंने पूछा कि रहीम के पास के क्यों नहीं जाते, तो रहीम के पास, सुनिए, रहीम के पास हलाला मिलेगा। एक बात मुझे बताइए कि राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, और वहाँ पर कुछ कटमुल्ले जिहादी ये कहते हैं खड़े होकर कि गौ तस्करी करेंगे, लव जिहाद करेंगे, पत्थर चलाएंगे। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का सीधा संदेश है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद सबसे पहले इनको बीच से खतरा है ना, वो गंगा जमुनी तहजीब की बात छोड़कर आप भी से की बात कर रहे हैं। सर गंगा जमुना हमारी, तहजीब हमारी, तो इनका जब कुछ है ही नहीं है, खुद कन्वर्टेड है तलवार के दम पे, जिन्होंने सलवार पहना हुआ है, जिनका खुद का इतिहास नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि ऊपर कौन नीचे कौन। कहानी के नाम पर इन्होंने एक वो खोल रखा है कोठा, जहाँ पर इनको चाहिए मजा। इनको सिर्फ महिलाओं के संग मजे लेने के लिए की स्थापना हुई है, और उस की एक कहानी चला रहे हैं। का मतलब सिर्फ इतना है, गंदगी फैलाओ, आतंक फैलाओ, मजे लो, कब्जा करो, और कहीं ना कहीं वहाँ के संस्कृति के खत्म करके वहाँ की सत्ता को लूटो। इसके अलावा उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि भारत में भी लगातार ये लोग कर रहे हैं। ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप की कही जाती है। आप बताइए कौन से ख्वाजा, कौन से